Hello, dear students. So, in your manufacturing engineering subject, we had started the milling machine, okay, in which we had seen your indexing or dividing head, okay. So, in indexing or dividing head, we had seen the two types of your indexing operation. First one is your plain indexing, and second one is your plain or direct, or second one is your simple indexing. ओके तो यस्टरडे वी हैड सीन द सिंपल इंडेक्सिंग। सो सिंपल इंडेक्सिंग का फॉर्मूला था आपका 40/n। ओके जितना हमको इंडेक्सिंग करना है, जितने डिवीजन हमको सर्कल आपके जो वर्क पीस होगा, जितना हमको उसका इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है, वो क्या होगा आपका n नंबर ऑफ डिवीजन। ओके सो उसका सिंपल फॉर्मूला था 40/n। हमने एग्जांपल भी देखा था सिंपल इंडेक्सिंग का। एक हमको 8 फ्लूट काटने थे और दूसरे में हमको 7 फ्लूट करने थे, मतलब क्या 8 डिवीजन करना था, और सेकेंड एग्जाम्पल में 7 का देखा था। ओके सो 40/8, सो फिफ्थ आपका फुल टर्न आएगा क्रैंक का। और जब हमको 7 करने होंगे तो 5 × 5/7 टर्न होंगे। सो 5/7 को हमने कन्वर्ट किया था सिंसिनाटी प्लेट की हेल्प से और ब्राउन एंड शार्प प्लेट की हेल्प से। ओके सो 5/7 को कैसे कन्वर्ट किया था हमने, जो भी आपका प्लेट पे अवेलेबल होगा, ओके नंबर ऑफ हॉल्स, वो हमको हॉल्स देखने हैं। ओके सो 5/7 था। 7 का वो क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो 7 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 7, 14, 21, 28। ओके तो यहाँ पे प्लेट 2 पे 21 वाली हॉल वाली प्लेट थी। ओके सो हमने प्लेट नंबर 2 चॉइस किया था और उसका 21 हॉल चूज़ किया था। ओके सो 5/7 को हम लिख सकते हैं 15/21। सो इसका मीनिंग क्या होगा कि 5 आपके तो फुल टर्न्स होंगे, क्योंकि हमारा 40/n किया था, तो आपका आया था 5 × 5/7। सो 5 तो फुल टर्न्स होंगे और 5/7 को कन्वर्ट किया था 15/21 में। सो 15 हॉल्स ऑन 21 हॉल सर्कल। सो जो 21 हॉल सर्कल वाला जो आपका प्लेट होगा प्लेट 2 में, उसको हमें 15 हॉल्स तक रोटेट करना है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा 7 राउंड। ओके और 7 कट आपके प्रोड्यूस होंगे प्लेट पे। तो उसके अलग अलग प्लेट थी, वो भी हमने देखा था। 21 भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने 49 सिलेक्ट किया था। ओके उसके बाद हमने सिंसिनाटी प्लेट पे सिलेक्ट किया था, 49 सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से अलग अलग प्लेट पे जो भी उसका फैक्टर होंगे उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको नंबर मिलेंगे कि कितने आपको फुल टर्न्स रोटेट करने हैं और कितने आपको हाफ टर्न रोटेट करने हैं, और कौन सा हॉल चूज़ करना है, उस हॉल में कितने हॉल तक आपको रोटेट करना है अपना क्रैंक केस। Okay, so all these things we had seen yesterday lecture or the previous lecture. Okay, so 49 भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके सिंसिनाटी प्लेट में, और 42 भी हमने सिलेक्ट किया था। ओके so this all we had seen. Now today we will see and these are the steps how to mount your crankcase, okay, and how to mount the plate. Now today we will see the third indexing is your angular indexing. So angular indexing में क्या होगा, सेटअप फॉर सिंपल इंडेक्सिंग में भी यूज, जो आपका सेटअप होगा सिंपल इंडेक्सिंग का वो ही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो मस्ट कैलकुलेट इंडेक्सिंग विद एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन डिवीजन इंस्टीड नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसमें क्या करेंगे, एंगुलर डिवीजन में जैसे कि आपका वर्क पीस था, उसमें हमने क्या नंबर ऑफ डिवीजन फाइंड किए थे कि आपको 7 डिवीजन फाइंड करना है। ओके 7 डिवीजन आपको यहाँ पे कट करना है। लेकिन एंगुलर इंडेक्सिंग में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डिवीजन हमको क्या एंगल सिलेक्ट करने हैं कि इतने इतने एंगल पे हमको, इक्वल एंगल पे हमको क्या करना है, इंडेक्सिंग करना है। समझ में आया। वहाँ पे हमको क्या था, इक्वल डिस्टेंस पे हमने डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन सिलेक्ट किए थे, जैसे कि 9 डिवीजन करने हैं। ओके पर एंगुलर इंडेक्सिंग में क्या करेंगे, हमें एंगल सिलेक्ट करना है कि हमको 80 डिग्री के एंगल पे इंडेक्सिंग करनी है, 75 या 60 वॉट एवर। ओके तो हियर वी विल चूज द angle. So one complete turn of index crank turn works 140 of the turn. So 140 of 360 equals to 9 डिग्री। जैसे कि हमको पता है ओके कि देर आर 360 डिग्री इन कंप्लीट सर्कल। ओके एक कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल होते हैं, पूरा 360 डिग्री होता है। एंड वन टर्न ऑफ द इंडेक्स क्रैंक रिवॉल्व द स्पिंडल 140। ओके जैसे कि क्या होगा, आपका पूरा एक जो सर्कल होगा उसका कितना डिग्री होगा, आपका 360 होगा। और 1 टर्न जो होगा इंडेक्स क्रैंक का, वो कितना रिवॉल्व करेगा स्पिंडल का, 140 करेगा। सो 140 कितना होगा 360 डिग्री का, 9 डिग्री होगा। समझ में आया। सो 360 डिग्री आपका पूरा सर्कल का होगा, लेकिन जो आपका क्रैंक के आपका इंडेक्स क्रैंक है वो कितना रिवॉल्व करेगा स्पिंडल का, 140 पोर्सन रिवॉल्व करेगा। सो 9 डिग्री जितना वो रिवॉल्व करेगा। और दूसरा मतलब क्या हुआ कि 1/9 टर्न ऑफ द क्रैंक केस रोटेट द स्पिंडल 1 डिग्री। ओके 140 टर्न कितना आपका एंगल
और टर्न करेगा 9 डिग्री। ओके, समझ में आया। और दूसरा क्या हुआ कि 9 डिग्री जब होगा, जब आपका क्रैंकेस और इंडेक्स क्रैंक 140 डिवीजन आपका रिवॉल्व करेगा तो कितना एंगल होगा उसका, 9 डिग्री एंगल होगा। और 19 टर्न्स जब होगा आपका क्रैंकेस का तो उसका कितना एंगल होगा, 1 एंगल होगा। So here we had converted the division into the angle. So indexing in degree, डिग्री में इंडेक्स करना है तो हमको क्या होगा, नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर अपॉन 9। 9 कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि 9 डिग्री क्या होगा, जब आपका क्रैंक केस इंडेक्स क्रैंक रिवॉल्व करेगा स्पिंडल का 140 पोर्शन। ओके, तो कितना होगा उसका, 9 डिग्री होगा। इस हिसाब से हमने क्या लिखा है, उसको डिवीजन किया है 9 से। ओके, because the index crank revolve the spindle 140 portion and 360 140 of the 360 is 9 degree. सो कैलकुलेट द इंडेक्सिंग फॉर 45। एक एग्जांपल लिखते हैं हम। सपोज यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्क पीस का, कि आपको वर्क पीस में कितने करने हैं, 45 डिग्री के एंगल पे आपको क्या करना है, इंडेक्सिंग करना है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ डिवीजन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एंगल, बिकॉज हियर वी आर डूइंग द एंगुलर इंडेक्सिंग। सो एग्जांपल था आपका कि 45 डिग्री के एंगल पे आपको इंडेक्सिंग करनी है, तो उसका फॉर्मूला हमको पुट करना है। सो इंडेक्सिंग इन डिग्री इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर अपॉन 9। तो नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर कितना था यहाँ पे, कितने डिग्री पे हमके कट करना, डिवीजन लेना, तो 45 डिग्री के एंगल पे। सो इंडेक्सिंग इक्वल टू 45 डिग्री अपॉन 9, तो कितना आएगा 5। तो 5 हमको रोटेट करने पड़ेंगे इंडेक्स क्रैंक के, फुल आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा इंडेक्स क्रैंक कितना, 5 टर्न। सो 5 कंप्लीट टर्न। ओके, समझ में आया। जब हमको 45 डिग्री के इंडेक्सिंग पे करना होगा तो हमको कितने कंप्लीट टर्न लेने होंगे इंडेक्स क्रैंक के, 5 कंप्लीट टर्न। सेम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो कैलकुलेट द इंडेक्सिंग फॉर 60 डिग्री। सो 60 डिग्री, सो नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर अपॉन 9 आएगा इंडेक्सिंग। सो नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर कितना है आपका, 60 है। तो 60 अपॉन 9, तो क्या आएगा उसका आंसर, 6 इंटू 2/3। सो 6 फुल टर्न आएंगे। और 2/3 मतलब क्या, आपको देखना होगा कौन सा सर्कल आपको सिलेक्ट करना है, कौन सी हॉल वाली। तो आपको 18 हॉल सर्कल वाली आपका प्लेट अवेलेबल थी, तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 को कैसे पुट कर सकते हैं हम, 2/3 ऑल्सो भी रिटर्न एज 12/18। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवीजन किया, बिकॉज हमारे पास 18 हॉल सर्कल वाली प्लेट अवेलेबल है। सो 18 हॉल सर्कल वाली प्लेट हम चूज करेंगे और उस पर हमको कितना क्रैंक केस आपको रोटेट करना है, तो 12 हॉल तक। समझ में आया। जैसे कि आपकी प्लेट है, वहाँ पे आपका 18 सर्कल है। ओके, टोटल तो हमको 12 सर्कल तक आपका जो स्पिंडल है उसको क्रैंक केस पे आपको रोटेट करना है, इंडेक्स क्रैंक पे आपको 12 हॉल तक रोटेट करना है। देन यू विल गेट द 60 डिग्री इंडेक्सिंग। ओके, सो 6 फुल टर्न्स प्लस 12 हॉल्स ऑन 18 हॉल सर्कल। सो 18 हॉल सर्कल वाली प्लेट पे 12 हॉल्स तक रोटेट करना है। नाउ एंगुलर इंडेक्सिंग, तो कैलकुलेट इंडेक्सिंग फॉर 24 मिनट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिग्री के लिए देखा था एग्जांपल, अब मिनट के लिए देखते हैं। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो उसको हम पहले डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो डिवाइड 24 बाई 549, 540 इक्वल टू 4/90। सो 4/90 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/22.5। नाउ यहाँ पे 540 कैसे आया, क्योंकि हमारा एग्जांपल क्या था, सॉरी आपका फॉर्मूला क्या था इंडेक्सिंग का, कि नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर अपॉन 9। सो नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर यहाँ पे डिग्री में नहीं है, मिनट में है। तो मिनट में कितना आएगा, 24। अब पर हमको पता है कि 1 मिनट बराबर कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 24 अपॉन 9 ये तो फॉर्मूला गई, लेकिन यहाँ पे क्या मिनट है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा। सो 9 इंटू 60 तो कितना होगा, 540। तो 540 आया आपका। सो 24 अपॉन 540, इसको हमने क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट किया। सो 4 अपॉन 9 इक्वल टू 1 अपॉन 22.5। सो 1 हॉल ऑन 22.5 हॉल सर्कल। तो 22.5 हॉल सर्कल वाली प्लेट पे हमको 1 हॉल तक उसको रोटेट करना है। द नियरेस्ट इज 23 हॉल सर्कल। इंडेक्सिंग वुड बी 1 हॉल on 23 hole circle with slightly error approximately 1/2 minute। need for higher accuracy require differential indexing। मतलब क्या कि जैसे कि हमको पता था कि आपके पास अलग अलग हॉल वाली प्लेट अवेलेबल थी, हमें यहाँ पे क्या करना है, 24 मिनट का इंडेक्सिंग करना है, लेकिन उसका आंसर कितना आया आपका, 22.5 आया हॉल सर्कल। लेकिन हमारे पास का 22.5 हॉल सर्कल वाली प्लेट अवेलेबल नहीं है। ओके, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 23 हॉल सर्कल वाली प्लेट को चूज़ करेंगे उसके नियर की। ओके, लेकिन जो इंडेक्सिंग होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, उसकी एक्यूरेटी ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज वी हैड चूज द 23 हॉल सर्कल प्लेट
instead of 22.5, because we have a 22.5 whole circle plate in the market, as well as we don't have. So we had choose the 23 whole circle, and then after we had indexing by using the 23 whole circle plate. ओके, सो अप्रोक्सीमेटली आपका 1/2 मिनट जितना क्या आएगा उसमें एरर आएगा. ओके, सो ये एरर को मिटाने के लिए और प्रॉपर एक्यूरेसी से आपका इंडेक्सिंग करने के लिए आपकी दूसरी मेथड है कौन सी, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग. समझ में आया. डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो एंगुलर इंडेक्सिंग क्या होगा आपका, जब हमको एंगल पे इंडेक्सिंग करना होगा इंस्टेड ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन आपको दिया हुआ नहीं होगा, एंगल दिया हुआ होगा और उस पर इंडेक्सिंग करना होगा, तो हम एंगुलर इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे. लेकिन एंगुलर इंडेक्सिंग में भी अगर आपका कोई नंबर ऐसा आ गया कि इतना 24 मिनट पर हमको सपोज यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी है, ओके, एग्जाम्पल लिया हमने, तो उसका जब हमने क्लासीफाई किया, ओके, तो उसका आंसर आया 22.5. लेकिन 22.5 होल सर्कल वाली प्लेट हमारे पास नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तो जब हम 23 होल सर्कल वाली प्लेट का यूज़ करके उसमें इंडेक्सिंग करेंगे तो उसमें कुछ एरर आएगी. ओके, अगर आपको प्रॉपर करनी है तो उसके लिए कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, आपका इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग मेथड. ओके, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग की हेल्प से आप प्रॉपरली 22.5 का हॉल वाली प्लेट का यूज़ करके आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं. तो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे. सो एंगुलर इंडेक्सिंग में क्या होगा आपका, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि कैलकुलेट द, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो, नीड फॉर हायर एक्यूरेसी रिक्वायर्स डिफरेंशियल इंडेक्सिंग. ओके, हायर एक्यूरेसी के लिए हम डिफरेंशियल इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे. सो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक. सो कैलकुलेट द इंडेक्सिंग फॉर 24 डिग्री 30 मिनट्स. सो फर्स्ट कन्वर्ट एंगल इनटू मिनट. सो जो एंगल आपको दिया हुआ है उसको क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपका जो यहाँ पे यूनिट है वो सब कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो या तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो या डिग्री को मिनट में. नाउ हियर वी आर कन्वर्टिंग द एंगल इनटू द मिनट्स. सो 24 डिग्री बराबर, सो क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है, तो उसको 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो 24 इंटू 60, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1440 मिनट. नाउ एट 30, ओके, ये अपना 1440 मिनट किसका है, आपका 24 डिग्री का, प्लस आपका कितना 30 मिनट और है, तो क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे, तो टोटल आपका मिनट कितना आएगा, 1470 मिनट. नाउ कन्वर्ट द 90 डिग्री टू मिनट्स. अब हमको पता है कि 9 डिग्री 90 आपका 9 डिग्री है. आपका फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर अपॉन 9 था. सो नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर, पर यहाँ पे जो आंसर है एन बराबर नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर अपॉन 9, पर यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिग्री है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, मिनट में कन्वर्ट किया है. तो ये आपका 9 को भी क्या आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 9 डिग्री इंटू यहाँ पे 60 आएगा, एरर है. ओके, सो 9 डिग्री हियर instead of 90 there will be 60 minutes, so 90 into 60 equal to 540 minutes. now both unit are your same, ये भी मिनट में आपका और ये भी दोनों मिनट में ही है. ओके, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सेम यूनिट है इसलिए. सो आपका डिवाइड का फॉर्मूला था नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर अपॉन 9. सो 9 को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया 540, और नंबर ऑफ डिग्री रिक्वायर कितना है आपका 1470 मिनट. ओके, सो इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा कुछ 2/13 अपॉन 18. सो आपका क्या होगा, 2 फुल टर्न्स होंगे प्लेट के एंड 13 हॉल्स ऑन 18 हॉल सर्कल. नाउ हमारे पास 18 हॉल सर्कल वाली प्लेट अवेलेबल है. ओके, तो उस प्लेट का यूज़ करेंगे और उसमें कितना रोटेट करेंगे, क्रैंक केस को, इंडेक्स क्रैंक को, तो 13 हॉल तक उसको रोटेट करेंगे और 2 आपके क्या होंगे, फुल टर्न्स होंगे. बाय यूजिंग दिस वी कैन प्रोड्यूस द 24 डिग्री 30 मिनट्स इंडेक्सिंग. ओके, नाउ डिफरेंशियल इंडेक्सिंग. सो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग जैसे कि अभी हमने देखा कहाँ पे यूज़ होगी, जब एंगुलर इंडेक्सिंग से कुछ ऐसा नंबर आपके पास आएगा कि उस नंबर की प्लेट आपके पास अवेलेबल नहीं है. ओके, तो आप उसके पास की नंबर की प्लेट जो अवेलेबल है उसका यूज़ करके भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें जो एक्यूरेसी जो आएगी वो आपकी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी. ओके, आपकी प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं होगी. तो वो आपकी जो एरर आ रही है उसको मिटाने के लिए हम कौन सी इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, सो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग. सो यूज बेन 40/n कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ फैक्टर ऑफ 1 ऑफ द अवेलेबल होल सर्कल. ओके, जैसे कि मैंने बोला कि जो आपकी अवेलेबल होल सर्कल वाली जो प्लेट है, ओके, उसके आपके मैच नहीं हो रहा है, तो हम डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे. सो इंडेक्स प्लेट मस्ट बी रिवॉल्व एदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड पार्ट ऑफ अ टर्न व्हाइल इंडेक्स क्रैंक टर्न टू अटेंड अ प्रॉपर स्पेसिंग. तो हम क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंडेक्स प्लेट को रोटेट करेंगे और उससे हम इंडेक्सिंग करेंगे. नाउ चेंज ऑफ रोटेशन इफेक्टेड बाय द आइडल गियर और गियर्स इन गियर ट्रेन.
Now, number chosen close to required division that can be indexed by simple indexing. Example, assume index crank has rotated 1/9 of a turn and only 8 holes circle. So crank move 1/9 index pin contact plate a spot before first hole. So adjust position would be the difference between 1/8 and 1/9 of a revolution of the crank case. So क्या करना है आपको कि हमें क्रैंक केस को घुमाना है। ओके, तो उसके पोजीशन है 1/9 1/8 के बीच में है। ओके, जो आपका अवेलेबल हॉल है जो 8 हॉल है और आपके पास 9 हॉल है, लेकिन जो हमारा आंसर है वो किसका 8 और 9 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। सो क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 1/8 को 1/9 में से। सो 1/8 माइनस 1/9 इसका फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपका आंसर आएगा एलसीएम लेने के बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। सो 9/82 9/72 माइनस 8/72, तो आपका आंसर आएगा 1/72। ओके, तो ये आपका अवेलेबल होगा। सो 170 सेकंड ऑफ अ टर्न शॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट हॉल, since there is a no hole at this point, it is to cause plate to rotate backward by means of change gear 170 second of turn of pin will engage in hole. Now change gear ratio, अब क्या करना है कि सपोज आपके पास इसका हमको प्लेट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हमें डिफरेंशियल इंडेक्सिंग की हेल्प से आपका एक फॉर्मूला है कि चेंज गियर रेशियो। ओके, कि आपको गियर रेशियो को आपको क्लॉकवाइज में रोटेट करना है कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। सो उसका फॉर्मूला A-N/40/A, जहाँ आपका A क्या है, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डिवीजन, और N क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर क्या था आपका, जो 23 था, 22.5 था। ओके, लेकिन हमारे पास 23 प्लेट की प्लेट नंबर अवेलेबल थी, हॉल की प्लेट अवेलेबल थी। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा ये, और ये क्या होगा अप्रोक्सीमेट। ओके, तो इन दोनों का हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला में, उसकी हेल्प से हमें क्या चेंज गियर रेशियो मिलेगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमको गियर रेशियो को चेंज करना है, एंटी क्लॉकवाइज में करना है, क्लॉकवाइज में करना है। ओके, सो A-N इंटू 40/A। सो ड्राइवर और स्पिंडल गियर अपॉन D1 और बॉम्ब गियर। So A is your approximate number of division and N is your required number of division. Now if A is greater than N, resulting fraction is positive and the index plate must have moved in the same direction as crank. So the positive rotation used in idle gear. तो जब आपका A क्या होगा, ग्रेटर देन होगा N से, तो इसका जो आंसर आएगा आपका A क्या है, आपका पॉजिटिव है, N नेगेटिव है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका क्रैंक केस है उसको क्लॉकवाइज में रोटेशन करना है। नाउ इफ N इज ग्रेटर देन A, सो रिजल्टिंग फ्रैक्शन नेगेटिव एंड द इंडेक्स प्लेस मस्ट मूव काउंटर क्लॉकवाइज। नाउ अभी आपका अगर N की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, सो N इज ग्रेटर देन A। सो आपका ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी नेगेटिव आएगी। ओके, सो नेगेटिव आएगी तो हमें क्या करना है, उसको काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। So the index crank should be negative, so rotation should be counterclockwise, and the rotation require use of 2 idle gears. Okay, so गियरिंग देख लेते हैं। ओके, इसमें सिंपल और कंपाउंड गियरिंग है, दो टाइप्स के, और एक एग्जांपल देखना है हमको डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का। ओके, तो हमने देखा एंगुलर इंडेक्सिंग देखा और डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के विषय देखा। सो मेन डिफरेंस क्या एंगुलर इंडेक्सिंग में कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिवीजन के सिवाय यहाँ पे क्या दिया हुआ होगा, एंगल दिया हुआ होगा। तो एंगल के हिसाब से हमको ओके एंगुलर इंडेक्सिंग में। और डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में क्या होगा कि जब आपका प्रॉपर एक नंबर आएगा, उस नंबर प्लेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा फॉर प्रॉपर एक्यूरेसी के लिए। ओके, सो इसका फॉर्मूला दिखा डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का। ओके, A-N/40/A। ओके, सो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम एग्जाम्पल we will see in the next lecture. So I hope you understand what is angular indexing and what is differential indexing, what the difference between the angular and differential indexing. Okay, so we had seen the simple indexing, direct indexing, differential indexing and angular indexing. So in next lecture we will close this topic by seeing one example. Okay, so हम next lecture में इसको close करेंगे, टॉपिक को एग्जाम्पल देखेंगे। Okay, if you don't understand anything then you can contact. Okay, so I hope you understand what is indexing. If your college will be open, we will do one practical on milling machine or in indexing operation. Okay, so thanks for watching this video.